क्या करें। जोहार, जय सरना, जय जाहिर। आप लोग को मान की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने पिछला वीडियो में जल जंगल ज़मीन से अधिकार से सारे वीडियो आप लोगों को जानकारी दी है। आज हम इसके विषय में थोड़ा विचार करना चाहेंगे। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ये बहुत ही ईमानदार जात है। इन लोगों को पूर्व से ही शोषण का शिकार होना पड़ा है। लगभग 200 वर्षों में मुगल साम्राज्य ने इन लोगों पर शोषण किया। उसके बाद अंग्रेजों ने शोषण किए। आज शोषण खा खा करके ये बहुत ईमानदार हो गए हैं। ये यदि आप पर विश्वास करता है तो सारा चीज़ देने के लिए तैयार आता है। जमीन देने के लिए तैयार आता है, सारा चीज़ देने के लिए तैयार आता है। उसी का नतीजा आज देख रहे हैं। ये जंगलों में रहते हैं, पठारी इलाके में धीरे धीरे भगते हुए जा रहे हैं। मैं आप लोग को इस ओर ध्यान देना चाहूँगा कि आप क्रांति के माध्यम से अपना शोषण को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। आज इन अनुसूचित जनजाति रूढ़ी प्रथा मानने वाले पूर्व में ही शिकारी का दर्जा, शिकार खेलने वालों का दर्जा दिया हुआ है। उनके साथ साथ हमारे एसी भाई भी उसके साथ साथ घूमते हैं, रहते हैं, उसके साथ रहते हैं। प्राय देखने को मिलेगा जिस गांव में अनुसूचित जनजाति का इलाका होगा वहाँ पर कुछ परिवार आपको अनुसूचित जाति से मिलेंगे। इसका मतलब यही हुआ, इसका तात्पर्य यही हुआ कि ये लोग 7 साल चलने वाले हैं, सहयोग भाव के साथ चलने वाला है, मिलजुल के साथ चलने वाले हैं। मैं इसके बारे में यही जानकारी मिल रहा है, यही जानकारी हम सुनने को प्राप्त हो रहा है कि ये एक गांव में रहते हैं, उसके अगल बगल में ये सब भाईचारा भाई बंधु के साथ रहते हैं। आज खेती बाड़ी का मौसम पहुंच गया है। कुछ दिन के बाद रथ यात्रा पहुंचने वाले हैं। कहते हैं कि रथ यात्रा में भी पाहन का पूजा होता है। जिस प्रकार देवड़ी मंदिर में पाहन से पूजा कराया जाता है, हरडी मंदिर में पाहन से पूजा कराया जाता है, और यहाँ टाटा से रांची रोड में जो तैमरा घाटी में माँ काली का मंदिर है, माँ शिव भगवान का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ से भी स्थानीय वाहनों से पूजा किया जाता है। हमारा कहने का ये तात्पर्य ये है कि ये हम लोग जो आदिवासी हैं, हम लोग देवी देवताओं पर आस्था रखते हैं। हम लोग का देवता है जो सूरज के समान उगने वाला सिम्बुंगा, बुरुबुंगा, इकिरबुंगा, माणाबुरु। और आपको कोई भी गांव जाते हैं तो उसका जिस गांव में आप जाते हैं उसका सीमान में आप एक कुलांची का पेड़ गड़ा हुआ मिलेगा। वहाँ पर लाल झंडा और सफ़ेद झंडा मिलेगा। उसका मतलब हुआ कि वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। इससे यही तात्पर्य होता है। प्राय देखने को मिलता है कि हर गांव में शंकर भगवान का, महादेव का मंदिर मिलता है। ये पुराना परंपरा रूढ़िवादी लोगों का एक आस्था है। उसके साथ साथ में हम लोग भी और देवी देवता को मानते हैं। हम प्राकृतिक पूजक तो है ही, पहाड़ के पूजक है ही, जो कि हमारे पहाड़ पर्वतों जंगल में ही ये देवी देवता निवास करते हैं। आप प्राय कहीं भी जाइएगा आपको पर्वत के ऊपर माँ देवी का मंदिर मिलेगा, शंकर भगवान का मंदिर मिलेगा और बजरंगबली का मंदिर मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम पहाड़ की ओर जाते हैं, पर्वत पठारों पर हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो वहाँ पर अपना एक आस्था बना हुआ है। हम प्राकृतिक पूजा के साथ ये जो हमारे देवत्व हैं, इसका भी हम पूजा करते हैं। आज कुछ भारी तत्वों का कहना है कि ये
पूजा नहीं करते हैं, परंतु ये कतई मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि आप साक्षात देख सकते हैं कि प्रत्येक गांव में यदि आप खुट्टी से लंदुप की ओर आई बढ़िएगा तो प्रत्येक गांव में एक गुलांची का पेड़ मिलेगा, लाल झंडा, हरा झंडा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आप वो देवी देवता का पूजा करते हैं, माँ काली का पूजा करते हैं, बुरबुंगा किरबुंगा उनके साथ पूजा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम स्वस्थ रहें, अच्छा रहें और हम बाहरी आक्रमण से बचे रहें। इसके ही तत्पर्य वहाँ पर देवी देवता का पूजा होता है। आज हम धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की ओर, यूरोपीय सभ्यता की ओर देखते हैं, उसका सभ्यता को अनुसरण करते हुए हम धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। हम आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हम उस प्रकार से ना जाएं, नहीं तो हमारा जितना भी अधिकार भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये पुराना परंपरा की से प्राप्त हुआ है, जिससे कि हम आज खुश अमन से चैन से जीते हैं। आज माइनॉरिटी का भी बात होता है, अल्पसंख्यक का भी बात होता है, और हम लोग को धीरे धीरे दिक्कत हो रहे हैं। हम सावधान रहें, सजग रहें, अपना अधिकार को बचाने के लिए, अपना जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। क्योंकि हमारे पूर्व के पूर्वजों ने इस अधिकार, धार्मिक, संस्कृति को बचाने के लिए बहुत से क्रांति किए, बदलाव लाने का प्रयास किए। हम जब बदलने का प्रयास करते हैं तो सारा चीज़ बदल जाता है। वैसा हम कतई नहीं सोचे। हम समाज को कभी बदलने नहीं देंगे और समाज नहीं बदलना चाहिए। आज हमारा जाति मुंडा होड़ो है, पूर्वों से भी ये हम सुनते आ रहे हैं, और हमारे पूर्वजों ने बहुत विज्ञान के दृष्टि में बढ़ा, कलाकारी के दृष्टि में बढ़ा, जिसको आज गांव में देखने को भी मिलता है, जो कि हमारा लोहार लोग उसका कलाकारी दिखाते हैं। और यहाँ पर सारी आवश्यकताएं पूरा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कपड़ा बनाना, लोहारगिरी करना, ढोल नगाड़ा बनाना आदि आदि। हमारा कहने का ये मतलब है कि जिस प्रकार हमारा मुंडा शासन रहता है, वहाँ पर तरह तरह के हमारे सहयोगी रहते हैं, जिसको आज हम मुंडा शासन भी कहते हैं। यह जो है पूर्व से ही निर्धारित है। आज यहाँ पर हमारे अनुसूचित जनजाति के बीच में मानकी, मुंडा, पहान और आदि आदि रहते हैं, जो कि शासन व्यवस्था को उसका बरकरार रखने के लिए ये रखा गया है। इसमें सुरक्षा के लिए कुछ जवानों को रखा जाता है, और जिस प्रकार राजा के शासन व्यवस्था में मानकी मुंडा लोग भी अपना एक फौज तैयार करते हैं, जिससे कि अपना गांव का सुरक्षा संगठन के रूप में देखने को मिलता है। और ये बात हम लोग को एक सोचने वाला है कि इनके यहाँ एक अनुशासनिक बात भी होता है, जिसको काबुगिया बोलते हैं। मैंने उसको बोलना भी नहीं है, उसका काम भी नहीं करना है। ये बड़े बुजुर्गों के से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं और आज सीखते हुए चलेंगे। आपको गांव के अंदर में जाइएगा तो एक अखाड़ा मिलेगा, उसके बगल में एक धूमकुड़िया, जिसको हम लोग जारूड़ा भी कहते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर अंग्रेजों ने या अन्य शासकों ने इन पर जुल्म किए, बैठक करने का कोई अधिकार नहीं था, शोषण करता था। उस समय यहाँ के लोग अपना संस्कृति कार्यक्रम रखते थे और नाचते गाते थे। साथ ही अखाड़ा के किनारे
एक बड़का बड़का पत्थर रखा हुआ है जिसमें बड़े बुजुर्ग लोग, जवान मीटिंग करते थे और उसका वहीं पर फैसला करते हैं कि अगला हम लोग को क्या कार्यक्रम करना है। इस प्रकार जो हम लोग का शोषण करने वाला कोई पता नहीं चलता है कि ये मीटिंग कर रहे हैं या अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज उसको बरकरार रखने के लिए सरकार भी सोच रही है, कल्याण विभाग से संस्कृति बचने के लिए ढोल नगाड़ा मांदर आदि फ्री में नाच पार्टी को दिया जाता है। दूसरी ओर हमारा सत्संग को घेरा करने के लिए भी कल्याण विभाग देता है, जहर को घेरा करने के लिए भी कल्याण विभाग देता है फ्री। हम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बहुत सारे चीज़ बताए। दूसरी बात, आज मतदान का काम भी चल रहा है, जिसमें एक SIR का भी काम चल रहा है, जिससे कि हमारे मतदाताओं को उसका फॉर्म भरना होता है। मैं आप लोग से यही आग्रह करूँगा, समय पर फॉर्म जमा करें, जिससे कि पुनः इसका दिक्कत ना हो। आज हम लोग सोचते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, सरकारी कार्यक्रम रहता है तो कुछ सरकारी कागजात होते हैं, उसमें से ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जो कि SIR के नाम से जाना जाता है। आप सभी ग्राम सभा के लोगों से अनुरोध करूंगा, देहात के लोगों से अनुरोध करूंगा, आप इसको अवश्य करा लें, जिससे कि आपको भविष्य में बहुत लाभ होगा। कुछ दिन पहले जनगणना भी हुआ था, शायद आप लोग उसमें भी किए होंगे। ये भी बहुत अहम कार्यक्रम है। इसका मतलब ये हुआ है कि हम लोग भारत का संविधान मानने वाले, भारत देश में रहने वाले लोग हैं। इसका हम लोग को अनुसरण करना चाहिए और इससे हमको बहुत लाभ होगा। मैं आप लोग को मान के YouTube में पुनः पधारूंगा तत्काल जोहार। यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पर किसी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट द्वारा पूछिए। जोहार।